अपनों से भी सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि वे इतनी जल्दी बातें नहीं मानते हैं जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आप मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन, यश, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, जो केंद्र में विराजमान है और पंच महापुरुष में से एक योग रुचक योग का निर्माण कर रहे हैं। और इस मंगल की दृष्टि भी स्वराशि पर अर्थात लाभ भाव पर है। लाभ भाव पर बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि है और आपकी राशि से बृहस्पति पंचम भाव में बहुत शुभ स्थिति में है और शुभ स्थिति में होने के कारण उनकी अमृतमय दृष्टि भी आपको लाभान्वित करेगी। राहु और शनि की दृष्टि भी लाभ भाव पर होने से आपको बहुत सारी वैरायटी में फाइनेंशियल गेन होने के संकेत मिलेंगे। अर्थात जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है, जो जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां सुखद है, और जो जॉब में अप्रेजल चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं, बहुत समय से घबरा रहे हैं, तो उनको इस मंथ में जाकर के बातचीत करने से जो प्रॉब्लम है उसका निवारण हो सकेगा। अर्थात आपकी सैलरी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, जो भी चीज़ों के लिए आप प्रमोशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं उसके लिए समय आपके लिए अच्छा है। जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों की बात करें तो यहाँ पे जो मैकेनिक्स हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम प्रोफेशनल्स, चाहे वो कोई इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे बहुत बड़े लॉयर हैं, हर हालत में यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। आपकी जो इनकम है, इनकम बढ़ेगी और उससे संतुष्टि बढ़ेगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं या उनके लिए वो कोई को शॉर्टकट ढंग से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट ढंग से पैसा कमाना कभी कभी सक्सेस हो सकता है, हर बार सक्सेस नहीं होता है। फिर भी ये माँ आपके शॉर्टकट के ढंग से जो भी आप अप्लाई करेंगे उससे इनकम जरूर होगी, फ़ायदा जरूर मिलेगा। सेक्टर्स की बात करें तो वे लोग जो इंजीनियर हैं या केमिस्ट हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे वो टैक्सी चालक हैं, ट्रांसपोर्टर है, ट्रक ड्राइवर्स हैं, और या फिर वे लोग जो एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, जो प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन है, या उन लोगों के लिए बहुत सुखद स्थिति रहेगी। अर्थात कामकाज आपके ऊपर हावी रहेगा और आप मैक्सिमम समय तक व्यस्त रहेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपको अपने काम से संतुष्टि भी बढ़ेगी और आप और ज़्यादा आगे एक्सपांड कर सकते हैं या और ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं। जो लोग जो होटल एंड रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करते हैं, वो लोगों के लिए भी जून 2024 फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जगहों पर आप काम कर सकते हैं, या कोई मतलब होटल रेस्टोरेंट और जो आपको मिल रहा है वो लीज पर ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपका काम धंधा फैलेगा। अतः सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। जो लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद है, आपके लिए स्थितियां लाभदायक है। जो एजुकेशन सेक्टर में है और स्पेशली वो लोग जो राजनीति क्षेत्र में है, यहाँ उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनने वाली है। यहाँ 1 जून को लास्ट में चुनाव होने वाले हैं और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो आप ये मान सकते हैं कि 1 मई 2023 से बृहस्पति आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर अपने प्रतियोगिता में जो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, या जो आपके प्रतिद्वंदी आपके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं उससे आपको विजय मिलेगी, या आपका पलड़ा उनसे भारी रहेगा। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, जो आईटी सेक्टर में या सॉफ्टवेयर सेक्टर में कामकाज करते हैं, जो अपने देश से दूर जाकर के कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ संभावनाएं व्यापक बनी हुई है। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो सब मिला करके आप जॉब, प्रोफेशन या फिर बिजनेस पर्सन है, हर हालत में आपके लिए अचीवमेंट, प्रोग्रेस है। जून 2024 आपको याद रहेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के लिए या फिर बहुत ज़्यादा उन्नति प्रगति में, स्पीडली उन्नति प्रगति के लिए।
आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इसका इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के अधिपति शनि है। शनि की षटसाधी का आपको लास्ट फेज चल रहा है। 29 मार्च 2025 को आपको शनि की षटसाधी खत्म हो जाएगी। वहां तक शनि खुद स्वराशि के हैं। आपकी राशि का अधिपति भी शनि है, सेकंड हाउस के अधिपति भी शनि ही है। ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह अपना स्वयं का नुकसान नहीं करते हैं। और शनि के बारे में तो विख्यात है, स्थान वृद्धि करो शनि। जहाँ शनि स्थित होते हैं, जिस भाव में शनि बैठे हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर धन और संपत्ति, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी कैपिटल, आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो सीमेंट का, स्टील का स्टॉक कर सकते हैं। जो आपके रोजाना काम आने वाली चीज़ें, कंज्यूमेबल्स है, उसका स्टॉक आप चाहें तो कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को आयरन, स्टील, फार्मा इंडस्ट्री, हॉस्पिटल से संबंधित केमिकल्स और साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनसे संबंधित कोई भी कंपनियां हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनियां हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायक रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की आदत भी डालनी चाहिए। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते उन लोगों को SIP, RD या LIC या और किसी ढंग से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करने की एक प्रकार से आदत जरूर लगानी चाहिए। उससे आपकी कैपिटल कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर जो भी मामले आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से चल रहे हैं, यहाँ पर मामले सुलझ सकते हैं या उसमें समझाइश हो सकती है। आप जो साथ में परिवार वाले हैं वो मिलजुल करके एक कोई न कोई समझौता कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अतः वैसी स्थितियां बन रही है जहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, जो भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 4th हाउस के स्वामी मंगल हैं, जो स्वग्रही हैं। तो यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग, रोचक योग का निर्माण हो रहा है, वो आपके लिए बहुत सुखद है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। कोई भी मामला हो, घर का पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित मामला हो या कुछ भी खरीदना हो, उसमें आपकी चलेगी, अर्थात आप हावी हो जाएंगे। आपके अधिकारों में वृद्धि की बात भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो भी दूसरे लोग हैं उनके साथ में भी आपको टाई अप रखना पड़ेगा, उनकी बात को भी मानना पड़ेगा और कम से कम सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि की षटस्थिति में सामान्य तौर पर जो परिवार के लोग हैं, अपने ही लोग विरोधी हो जाते हैं। वो स्थिति आप कंटिन्यू देख रहे होंगे और काफ़ी समय से देख रहे होंगे। 26 जनवरी 2017 से आपको शनि की षटस्थिति स्टार्ट हुई। वहाँ से जो स्थितियाँ चल रही है कंटिन्यू आपको स्ट्रगल की चल रही है, या आपने बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ आपने देख लिया है कि अपना कौन पराया कौन, वही स्थिति आपके सामने चल रही है। लेकिन धीरे धीरे शनि की षटस्थिति ज्यों ज्यों खत्म होने की तरफ चलेगी, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती चली जाएगी। तो परिवार के सुख के मामले में जो स्थितियां हैं वो आपके पक्ष में ज़्यादा है। और कोई न कोई जो भी निर्णय होना है पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित, उसमें आप अग्रणी रहेंगे, उसमें आपका जो साथ है दूसरे परिवार लोग भी देंगे, सबसे आगे आप खड़े मिलेंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और शिक्षा और संतान भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो स्वग्रही हैं। राशि से 5th हाउस में शुक्र शुभ माने जाते हैं। राशि से 11th हाउस से लगा करके राशि से 5th हाउस तक ये निरंतर जो स्थितियां हैं, मतलब 6 भाव में स्थितियां निरंतर, या 7 भाव में जो स्थितियां हैं वो निरंतर लाभदायक है शुक्र के गोचर सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जून 2024 में आपके लिए लगभग बहुत सारी स्ट्रीम्स सपोर्ट करने वाली है। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। 1 मई 2024 से बृहस्पति को ज्ञान के लिए जाना जाता है, बृहस्पति को एजुकेशन के लिए जाना जाता है, बृहस्पति को डे टू डे की इनकम के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का यहाँ पर राशि प्रवेश होना 5th हाउस में आपके लिए बेहतरीन है, शुभ है। और बृहस्पति की जहाँ जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है वहाँ और ज़्यादा बेटर है। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ के भाग्य का साथ मिल रहा है। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होने से लाभ का साथ मिल रहा है। और बृहस्पति की दृष्टि 1st हाउस पर आपकी राशि पर होने से गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। और साथ ही साथ बृहस्पति के स्ट्रेंथ है वो आपको मिल रही है। तो आप खुद बहुत ज़्यादा जिज्ञासु, ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल या धीर गंभीरता आप में व्याप्त हो जाएगी, आप में आने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वो लोग जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट हैं, या आर्ट्स से संबंधित वो लोग स्टूडेंट हैं, या आप में से वे लोग जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, यहाँ उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है।
या बहुत सुखद है। ग्रास्पिंग नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ेगा। जो लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद दिखाई देंगी। भाग्य का अधिपति बुध, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण भाव में ये स्थिति राजयोग बना रही है, और यूँ भी सूर्य और बुध साथ में होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। आप में से सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स लाइन के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, उनके लिए जून 2024 बहुत सुखद है। 14 जून को जब बुध अगली राशि में चले जाएंगे तो भी स्वराशि में ही रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए भी संभावनाएं सपोर्टिव है। साथ ही साथ शुक्र से संबंधित अर्थात फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित एनी टाइप ऑफ डिजाइनिंग हो सकता है, मास मीडिया हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, उससे संबंधित शो बिजनेस से संबंधित कोई भी कोर्स हो सकते हैं, या वो लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं या और एडिटिंग टेबल का काम सीख रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर से संबंधित सीख रहे हैं, या आप टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, तो भी स्थितियां आपके फेवर में हैं। ये समय काल आपको मैच्योर बनाएगा, आगे बढ़ाने के लिए आपके स्टेप मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे। और शुक्र और बुध के लक्ष्मी नारायण योग होने से आपकी बुद्धि भी यहाँ पर अपने कैरियर को एक्सपांड करने पर, कैरियर को आगे ले जाने पर होगी। तो आप यहाँ भरपूर मेहनत करेंगे। और जिन लोगों का जून में एग्ज़ाम है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम है या एकेडमिक एग्ज़ाम में, यहाँ स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में है। इसलिए यहाँ पर एफर्ट जो करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियां, जितने ग्रह बैठे हुए हैं उनके ही इम्पैक्ट पड़ेगा संतान सुख पर भी। तो संतान यहाँ पर आपके साथ आर्गुमेंट करेगी अपनी कोई बात मनवाने के लिए, अपनी कोई जिद के लिए, अपने कोई न कोई एक्सपेंसेस करने के लिए, या उनको अपने दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जाना है, या उनको कुछ खरीदना है, हो सकता है नया फ़ोन खरीदना हो, नया या कोई न कोई गैजेट खरीदना हो, उसके लिए वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं, और आपको उसके लिए हर हालत में कन्वेंस कर सकते हैं कि वो स्थिति उनके लिए या वो आइटम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर संतान के ऊपर खर्चे के भी योग बनेंगे, और संतान के साथ ही साथ जो आपके घर में नया सदस्य आने वाला है उसके लिए भी खर्चे हो सकते हैं, धार्मिकता पर खर्चे हो सकते हैं, पुण्य कार्यों पर, मांगलिक कार्यों पर एक्सपेंसेज हो सकते हैं, और या फिर एक्सपेंसेज आपके कैरियर के लिए हो सकते हैं। अतः संतान जो एडमिशन लेना चाहती है, दूसरे शहर में जाकर के कोई एंट्रेंस टेस्ट देना चाहती है, वहाँ पर भी उसके लिए खर्चे हो सकते हैं। तो संतान सुख आपको योग्य मिलेगा। अतः संतान सुख से आप नाखुश नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ संतान आपको मनाने के लिए आर्गुमेंट कर सकती है, लॉजिक लगा सकती है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, और उसमें ही परिवार का मजा है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से सिक्स्थ हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2024 में जो एलर्जिक इन्फेक्शन है वो आपको परेशान कर सकता है, या आपको लू लग सकती है, या सर्दी खांसी जुकाम, या फिर अचानक हीट स्ट्रोक से जो बुखार आ जाता है उससे परेशान हो सकते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और या फिर जो लोग वृद्ध हैं, जो आफ्टर रिटायरमेंट वाली एज के लोग हैं, या उनको इन्फेक्ट हो सकता है, वो इन्फेक्शन में आ सकते हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ आपको खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे रीहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर में पानी की कमी से प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन से परेशानी आ सकती है, या वो लोग जो स्टोन के मरीज हैं उनको परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो फीमेल्स हैं उन्हें गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, या यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस स्थिति को लेकर के भी आपको सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, और उसे इग्नोर नहीं करना है। आप ये ध्यान रखिए, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम उसे ज़्यादातर अपने हिसाब से ही निपट लेते हैं। वो जो उपाय, घरेलू उपाय करते हैं, उसके साथ ही किसी योग्य डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो कब विकराल रूप ले लेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जून 2024 में जो आपके पारिवारिक शत्रु है वो आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, या उनसे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आप स्पेशली अपोजिट जेंडर से
सावधान रहें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या वो आपको बदनाम कर सकते हैं, जानबूझ करके आपको कहीं न कहीं साजिश में फंसाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे ऑफिस में हो और चाहे परिवार में हो, या आप कोई फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पर जानबूझ करके स्थितियाँ आपके लिए पैदा की जा सकती है जिसमें आप ट्रैप हो जाए। उससे आपको समझदार बनना पड़ेगा, या फिर जहाँ पर आपके पारिवारिक दुश्मन एंट्री लेने वाले हैं जिस फंक्शन में, उस फंक्शन को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपकी गृहस्थ सुख की या दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा है और सप्तम भाव पर दो जो ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, नेगेटिव दृष्टियाँ हैं। मंगल की अपने नीच भाव पर दृष्टि है और राहु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में तनाव, वैवाहिक जीवन में दुविधा या कसमकस की स्थिति हो सकती है। आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिससे आपके वैवाहिक जीवन में एक प्रकार से उत्पात मच जाए या तांडव वाली स्थिति आ जाए। वो हो सकती है, लेकिन टेम्परेरी वे में ही होगी। जब भी आपकी राशि से 4th, 8th या 12th हाउस में चंद्रमा हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा कि कब छोटी सी बात बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है। जून 2024 में आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत शांत रहना पड़ेगा। व्यर्थ के जो दोषारोपण लग सकते हैं उससे फाइट भी करनी पड़ेगी, और उन लोगों को पहचानना भी पड़ेगा जो आपके जीवन में कांटे बोना चाहते हैं, जो आपके जीवन को सुखद नहीं रखना चाहते हैं या सुखद रूप से जीवन यापन हो जाए ऐसा नहीं चाहते। उन लोगों की आपको पहचान करनी पड़ेगी और फिर उन लोगों का इलाज करना पड़ेगा। जो सहन करता है लोग उस पर हावी होते रहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जीवन भी सारे सुख भोगने के लिए ही हुआ है। आपको प्रताड़ित किया जाए या आपको अपमानित किया जाए और आप ही सब कुछ सहन करते रहें, इसलिए आपका जीवन नहीं है। जो सारे लोग हैं ईश्वर की संतान माने जाते हैं, इसलिए आप भी ईश्वर की संतान हैं। आपको भी उतना ही अधिकार है इन सब संसाधनों पर या सुख सुविधाओं पर। लेकिन जून 2024 की बात करें तो आपको सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बृहस्पति राशि से 5th हाउस में है और उसकी दृष्टि आपकी राशि भाव पर है, इसलिए काफ़ी कुछ वो कंट्रोल करेगा। भाग्यवश वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव होने से बच जाएंगे, इसलिए कुछ अघटित ना हो जाए उसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ फिर कोई अलगाव हो जाए वो स्थिति भी नहीं है, ये आप ध्यान रख सकते हैं या निश्चिंत हो सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में 12 जून तक स्थितियां आपके पक्ष में हैं। जब तक शुक्र राशि से 5th हाउस में है, जो ही शुक्र राशि से रोग स्थान में 6th हाउस में जाएंगे, वहाँ से 7th हाउस तक शुक्र नेगेटिव प्रभाव देंगे, क्योंकि राशि से 6th हाउस में और 7th हाउस में शुक्र शुभ फल देने वाले नहीं माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 12 जून से लगा करके 31 जुलाई तक आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको बातचीत संभल करके करनी पड़ेगी। अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको एक प्रकार से अपने आप को जो शांत मोड होता है उस पर लाना पड़ेगा। यहाँ एक दूसरे की कमी नहीं निकालनी है, यहाँ उनको बहसबाजी में नहीं उलझाना है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मेंटेन करते रहने की स्थिति में रहना है, समझने की कोशिश करनी है, या आपके ऊपर जो बीत रही है उसको भी आपने स्प्रेड नहीं करना है, उसको भी आपने समझना है। मैच्योर्ड लोग अपना रिश्ता बचा पाएंगे। वाचाल लोग या जो बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, यहाँ पर बहसबाजी से अपना रिश्ता खराब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.5 महीना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट होने के संदेह ज़्यादा हैं, स्थितियाँ ज़्यादा बन सकती है। उसको लेकर के आपको पहले से ही मैं आगाह कर रहा हूँ। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। जून 2024 में जो पारिवारिक लोग हैं यहाँ उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। जो भी आपके घर परिवार में है वो आपको टॉन्ट कर सकते हैं, वो आपको जानबूझ करके कुछ न कुछ सुनाने के लिए मार्ग ढूंढ सकते हैं, और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। दो स्थितियों से निपटते हुए आपका जून 2024 निकलने वाला है। संतान के साथ में फिर भी सिर्फ आर्ग्यूमेंट होंगे, या वो अपनी जिद को इम्प्रूव कर, जिद मनाने के लिए वो आपके साथ बहसबाजी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। संतान का सुख आपको मिलेगा। संतान वाली स्थिति आपके लिए बेटर है, यश वाली स्थिति आपके लिए बेटर है। सिर्फ और सिर्फ आपको परिवार और
जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब, आपका प्रोफेशन या आपके बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th हाउस के अधिपति हैं शुक्र, और आपकी राशि कुंडली के जो मुख्य ग्रह की प्लेनेट है वो शुक्र है, जो एक त्रिकोण और केंद्र के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। और शुक्र यहाँ पर त्रिकोण में स्थित है, यह आपके लिए बहुत सुखद स्थिति है। रोचक महायोग बनाने वाले मंगल की दृष्टि भी राशि से 10वें भाव पर, अर्थात जो केंद्र भाव है, जो आपका कर्म भाव है, प्रोफेशन भाव है, उस पर है। ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो किसी न किसी रूप में टीवी इंडस्ट्री या फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, या कोई न कोई प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे हो सकता है, आपके लिए स्थितियां अच्छी है, सुखद है, आपका कामकाज बढ़ेगा। और जिन लोगों के पास कामकाज नहीं है उन लोगों को भी कोई न कोई ढंग से कामकाज मिलेगा, अर्थात वो खाली नहीं बैठे रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से संबंधित हैं, या उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर हो रही है। जो शो बिजनेस का काम करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, मीडिया क्षेत्र में या मीडिया हाउस से संबंधित कोई जॉब में है या किसी न किसी ढंग से काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, एंटीक का कामकाज करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, यहाँ उनके लिए भी संभावनाएं व्यापक है, उनके लिए भी संभावनाएं यहाँ पर बहुत बलवान है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर अपने काम को तेजी से यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जो असाइनमेंट आपको मिले हुए हैं, जो भी आपको टारगेट मिला हुआ है, वो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। 12 जून 2024 से जब शुक्र राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करने से रिजल्ट मिलेगा। शुक्र राशि से 6th हाउस में आएंगे लेकिन जाएंगे मित्र राशि में ही। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण योग 6th हाउस में भी बनेगा, बुध आदित्य योग 6th हाउस में भी बनेगा। तो जो फील्ड मैंने आपको गिनाए हैं उसमें जो भी काम करते हैं 12 जून तक तो उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। उसके बाद में स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, उसको भी आप अपने ज़्यादा मेहनत से या ज़्यादा अलर्ट होकर के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हैं, यहाँ आपके लिए एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति है। चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप सुपरवाइज़र हैं, या आप मजदूर हैं, या आप ठेकेदार हैं, कोई भी ढंग से लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, या खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इससे संबंधित जो भी लोग हैं, और जो संगमरमर के सब मकराना का या ग्रेनाइट का कामकाज करने वाले, पत्थर का कामकाज करने वाले, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी फील्ड से संबंधित आप हो सकते हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। आपको नए लॉट में काम मिल सकता है, नई कोई डील मिल सकती है, नए कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपकी कमाई के हिसाब से भी, अपने कामकाज को विस्तार देने के हिसाब से भी बहुत बड़ी होगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपकी इनकम और आपका काम भी स्पीड हो सकता है। नए लोग मिल सकते हैं, नया आइडिया आपको मिल सकता है, नई टेक्नोलॉजी वाला आपको काम मिल सकता है, या किसी एग्जीबिशन में जाने से आपको बहुत कुछ आइडिया लग सकता है कि आपको कौन सी मशीनरी की आवश्यकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर की बात कर सकते हैं, सर्जन की बात कर सकते हैं, या उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। और जो लोग शो बिजनेस से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2024 के उपायों की। शनि की साढ़े आपको चल रही है और 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको शनि से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि से संबंधित उपाय में आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है या शनि मंत्र का जाप करना है। ओम सम शनैश्चराय नमः, और या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैः नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और या फिर दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर शनिवार को जो काले रंग की वस्तुएं होती है उसका दान कर सकते हैं। काला जूता हो सकता है, काली छतरी, काला कपड़ा, काला कंबल, या फिर जो उड़द की दाल होती है साबुत, वो दान दे सकते हैं। काले तिल दान दे सकते हैं, तिल का तेल दान कर सकते हैं। बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी बना करके भी पूरी के साथ में पैकेट बना करके आप अपंगों में बांट सकते हैं, ज़रूरतमंद हैं उनमें बांट सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए ही हम रत्न धारण करते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से आज के धनवान लोग तक रत्न पहनते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए आम आदमी नहीं पहन सकता, लेकिन आम आदमी
पहन सकता है, उपरत्न धारण कर सकता है, जो बहुत सस्ते आते हैं। तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। फर्स्ट हाउस होता है शरीर के सुख के लिए, फिफ्थ हाउस होता है आपके ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, संतान सुख के लिए, कैरियर के लिए, नाइन्थ हाउस होता है आपके भाग्य के लिए, धर्म के लिए। तो इसको इम्प्रूव करना हमेशा जीवन को जो आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करना ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। और हम जो भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि का, मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 उपरत्न लगे होते हैं जो आपकी राशि कुंडली से संबंधित जो भी भाव हैं, जो आपको गेन देते हैं, भाग्य का साथ हो सकता है, लाभ का साथ हो सकता है, या अकस्मात धन प्राप्ति होती है, वो स्थितियों का, वो जो भी भाव है उसके 4 रत्न आपको एक साथ में धारण करने से लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट का निर्माण होता है। चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी है, जिन लोगों को शनि का ढैया है, तो उन लोगों के लिए हम विशेष एक पैकेट या जिसे कलश कहा जाता है वो बनाते हैं, जिसमें आपको क्या स्थापित करके पूजा करनी है, आपको क्या दान करना है, आपको क्या धारण करना है, कौन सा विधि विधान करना है, सारी सामग्री के साथ में ही एक पैकेट बना आता है। उसको बोलते हैं शनि साढ़े साथी या ढैया दोष निवारण कलश। आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर फ़ोन करके कभी भी अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जून 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और समय समय पर करवाते रहना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे, घर की 4 दीवारी में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो समस्या उस पर डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक अपॉइंटमेंट पर लेना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, इसलिए आप अपनी सारी समस्याओं के ऊपर बातचीत कर सकते हैं और जो अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी खुल करके बातचीत कर सकते हैं। जो भी समाधान होगा वो आपको लिखित रूप में व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू आप तक भेजा जाएगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।